रह जाएंगे। जी हाँ, जिस व्यक्ति को पुलिस ने अप्रैल 2007 में एनकाउंटर में मार गिराया था, उसी मृतक नक्सली सुनील उर्फ संजय कोल के नाम पर पुलिस ने 2025 में शांति भंग का चालान दर्ज कर न्यायालय उसको भेज दिया है। जी हाँ, तो और आपको बता दें, न्यायालय ने भी उस मृतक के नाम पर नोटिस जारी कर दिया है। वरिष्ठ वकील विकास शख्स ने बताया है कि सुनील कोल को पुलिस ने 2007 में हार्डकोर नक्सली करार देकर मार गिराया था। उनके अनुसार उसके बाद मृतक की पत्नी सुषमा कोल को भी कई झूठे मुकदमों में फंसाकर 13 साल तक जेल में रखा गया। हालांकि वो बाद में बरी हो गई हैं। अब ताजा मामला ये सामने आया है जहां पुलिस चौकी से जुड़ा है, जहां सुषमा कोल के जमीनी विवाद को माइक्रो फाइनेंस वालों की मदद से नया रंग दे दिया गया। बता दें आपको, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेजी है, जहां न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मृतक सुनील को भी उपस्थित होने को नोटिस भेज दिया है, जो उनकी पत्नी को प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, सुषमा कोल ने बताया है कि मेरे पति को पहले ही पुलिस ने झूठा नक्सली बताकर मार दिया और मुझे जेल भेजा है। अब जब मैं सामान्य जीवन जी रही हूं तो फिर से मृतक पति के नाम पर मुकदमे दर्ज कर मुझे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग देर रात उनके घर में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। सोनभद्र से संतोष तानी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कतिपय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर प्रसारित की जा रही है कि राबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा एक मृतक सुनील पुत्र दशरथ निवासी मधुपुर के विरुद्ध 126-135 बीएनएसएस के तहत नोटिस भेजी गई है। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मधुपुर निवासी अनिल और सुभाष के बीच चल रहे विवाद के क्रम में अनिल के स्थान पर त्रुटिवश सुनील का नाम 126-135 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित हो गई है। उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए एसएचओ राबर्ट्सगंज को निर्देशित किया जा चुका है। त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करने वाले उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के आदेश पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिए गए हैं। अभी एसडीएम से जमानत नहीं हुई है। सुनील कोल को नोटिस भेजी गई है। सुनील दशरथ कोल के लड़के हैं, मधुपुर के रहने वाले हैं। सुनील का एक और नाम था संजय। सुनील उर्फ संजय कोल के नाम से पुलिस ने इनको हार्डकोर नक्सली बताया था और 2007 में एक पुलिस मुठभेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी। 2007 के बाद एक परिवार किसी तरह अपने जीवन को आज तक सरवाइव किया और जो सुनील की पत्नी थी सुषमा कोल, वह 13 साल तक कई विभिन्न मुकदमों में जेल में रही और सारे मुकदमों में बाइज्जत बरी होकर के वो मधुपुर में रह रही थी और एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही थी। इसी बीच में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो आजकल गांव-गांव में जो चल रहा है, उसके जो वहां के लोग थे वो एक सरंगई और दबंगई शराब वगैरह पी करके और सुषमा कोल मृतक के पत्नी के घर में घुस गए और बदतमीजी किया और इस पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों के खिलाफ जब सुषमा ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस से मिल करके और एक पूरा दहशत का माहौल बनाया गया। गांव के लोगों को चढ़ाकर मारपीट कराई गई। कुछ विवाद मृतक सुनील उर्फ संजय कोल के जो पिता और उनकी पत्नी के बीच में नाली और सड़क का जो इशू था, उसको लेकर के जो विवाद था उसको पुलिस ने तुल दिया और कोतवाली राबर्ट्सगंज के सुकृत चौकी की पुलिस ने अभी 2007 में मृत्यु हो गई थी उस व्यक्ति को 2025 में सुनील को पुलिस ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि जब मौके पर मैं जांच करने गया तो देखा कि ये जो पक्षकारान थे सुनील और दूसरे पक्ष के लोग, सुनील के साथ एक और उनके रिलेटिव का नाम डाला है और दोनों आपस में एक वाद विवाद की स्थिति पैदा किए हुए हैं और अगर इनको निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो ये संज्ञेय या असंज्ञेय बड़ा अपराध कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। किसको संबंध भेजा है? हमारे पति को। पति आपके कहाँ रहते हैं? उनको इनकाउंटर 2007 में पुलिस ने इनकाउंटर कर दी है। काहे इनकाउंटर में काहे मारे? वो जमीनी विवाद था, उसमें कहे कि नक्सली है, उसी को लेकर के नक्सल बता करके उनको झूठा मुठभेड़ में
तो इनकाउंटर कर दी। 2007 में। जी। और इस बार अभी कब सम्मन भेजा है पुलिस ने? ये भेजी है जुलाई में। जुलाई में? हाँ, 11 जुलाई के साथ इसकी है। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस कह रही है कि आकर के शांति भंग कर रहा है और गाली गलौज किया है, धमकी दिया है मारने के लिए। तो आपने नहीं बताया कि हमारे पति का देहांत हो गया है? हम नहीं थे उस दिन, मैं बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में गए थे। हाँ। तो पुलिस वहाँ गई तो कही के वारंट है तो आज जाकर जमानत कराओ। तो पुलिस कभी गई थी जांच करने, सम्मन भेजने से पहले घर गई थी जांच करने? तो हाँ गई थी पुलिस। हाँ। पुलिस गई थी, चंदौली जिले से भी गई थी और सोनभद्र से भी गई थी। सब जानते हैं कि नहीं है, हम कहीं काउंटर हो गया है। तो अभी आप यहाँ न्यायालय में आई हैं? जी। तो न्यायालय में किस उम्मीद के साथ आई है? क्योंकि हमारे पति जब नहीं है